Good morning, students. Welcome to all of you. This class is especially for 12th class students. Today, you will study the first chapter of English short stories, The Gold Watch, written by Ponjikara Rafi. The Gold Watch means सोने की घड़ी। बच्चों, द गोल्ड वॉच कहानी में लेखक ने कारखाने में काम करने वाले शंकु नाम के एक निर्धन मजदूर की मजबूरी और मानसिक दशा का वर्णन किया है। शंकु चोर नहीं था, लेकिन निर्धनता तथा कर्ज ने उसे इंजीनियर की घड़ी चुराने के लिए विवश कर दिया। किंतु उसकी नैतिक चेतना ने उसे बल प्रदान किया और उसने वह चुराई हुई घड़ी वापस इंजीनियर की मेज पर रख दी। इस शॉर्ट स्टोरी का सारांश इस प्रकार है। शंकु एक कारखाने में कम वेतन वाला मजदूर था। वह बहुत गरीब था। उसकी माता का देहांत हो गया था। घर पर उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और एक तीसरा बच्चा भी शीघ्र ही आने वाला था। उसे अपनी माँ की बरसी में जाने के लिए अपने फंड में से कर्जा लेना पड़ा था, इसलिए उसे वह कर्जा ब्याज सहित चुकाना था। कुछ धन उसे दुकानदार को तथा कुछ धन चाय वाले को देना था। मछली वाली औरत का भी धन उधार था। परिवार की और बहुत सी जरूरी आवश्यकताएं थीं। इस प्रकार शंकु अनेक घरेलू समस्याओं से घिरा हुआ था। वह इतना परेशान था कि रात को सो भी नहीं सकता था। वह बड़ा घबराया हुआ और चिंतित था। वह अपने इन दुखों को समाप्त करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करता था, किंतु कोई हल नहीं ढूंढ सका। शंकु ने इंजीनियर की मेज पर एक सोने की घड़ी देखी। इंजीनियर उसका अफसर था। उसने देखा कि जब इंजीनियर दोपहर का भोजन करने जाता था, तब भी घड़ी वहीं पड़ी रहती थी ऑफिस में। इसलिए शंकु को लालच आ गया कि वह उसे चुरा ले। अपनी समस्याओं को हल करने का उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि इसे बेचकर उसे काफ़ी धन मिल जाएगा। एक दिन दोपहर को 1 बजे लंच की घंटी बजी। प्रत्येक व्यक्ति बाहर जाने के लिए जल्दी में था। इंजीनियर साहब भी घर चले गए। उनकी घड़ी अब भी मेज पर पड़ी थी। दफ्तर में कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए शंकु ने सोचा कि घड़ी चुराने का यह सबसे अच्छा समय है। वह दफ्तर में गया, किंतु वह बहुत घबराया हुआ था। उसे रंगे हाथों पकड़े जाने का भय था। उसका हृदय धड़क रहा था, किंतु उसकी जरूरी आवश्यकताएं उसे पीछे न हटने के लिए प्रेरित कर रही थीं। इसलिए उसने साहस बटोरा और कांपते हुए हाथों से घड़ी को अपनी जेब में रख लिया। फिर वह बाहर आया। अब वह पुनः भय से कांप रहा था। उसे संदेह हुआ कि किसी ने उसे देख लिया है। उसने सोचा कि गेट पर चौकीदार उसे रोक लेगा, उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा। वह पुनः घबरा गया। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न कर सका, इसलिए वह दफ्तर में पुनः गया। चारों ओर देखा और घड़ी को वापस उसी स्थान पर रख दिया। इस प्रकार उसकी समस्याएं और दुख बिना हल किए ही रहे। सो स्टूडेंट्स, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।